हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइज देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि जितने भी जो स्टूडेंट के अभी जैसे उनके वीज़ा वगैरह आ जाते हैं और जो उसके बाद वो मना कर देते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है। मेरे साथ काफ़ी केस हुए हैं। मैं मेहनत की है, उनका एडमिशन करवाया यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने उनको गाइडेंस किया कि वीज़ा के लिए पैसे से काम करो। फिर उनका जो है वीज़ा भी आया, बट बाद में बोलते हैं सर हमारी प्रॉब्लम होगी, हम जा नहीं सकते वो चीज़ें। फिर यूनिवर्सिटी की सीट खराब होती है, फिर वो हमें वो 2-4 सुनाते हैं यूनिवर्सिटी वाले, फिर जो है वो स्टूडेंट को हम तो क्या ही बोले। और फिर बोलते हैं भाई हमारा कैंसिलेशन चार्ज दे दो, जो भी हमारा कंसल्टेंसी चार्ज हो वो तो आप दो मेरे को। बोले नहीं हमारी प्रॉब्लम हो गया, पासपोर्ट रख लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए वो चीज़ें। और सीधा और बोलते हैं कि भाई पासपोर्ट 2 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं, नॉर्मल में 1500 और अर्जेंट में जो 4000 के आसपास लगते हैं। तो बोल रहे हम नया बनवा लेंगे, अब ऐसी बात है। तो देखिए अब से है ना रूल भी चेंज हो गए हैं कुछ, जो जितने भी जो है वो मेरे से गाइडेंस लेंगे तो आपका 100% आपका जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन होगा। और अगर आप पे नहीं करते हैं तो उसमें तो आपकी लाइबिलिटी रहेगी वो। और आज जो है मेरे साथ है डॉक्टर कमल जी। कमल जी, थैंक यू सो मच अगेन, आप चैनल पे आए गुड और मॉर्निंग आपने सर, जो गुड है मॉर्निंग। थैंक यू। इतना जो कीमती समय दिया। बिफोर वीडियो स्टार्ट जो है मैं मेरे बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। पहले चलिए कमल जी के बारे में जो है, कमल जी आप थोड़ा सा बताइए आपके बारे में, कौन है आप, कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं, क्या चीज़ है आपकी, तो प्लीज। हेलो सुमित जी, कैसे हैं? जी मैं ठीक हाय। हूँ कमल जी। थैंक यू फिर से आप अपने आप प्लेटफॉर्म मुझे दिया। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर चित्रा राजकमल, जो कि मैं इस वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ। हम्म। और फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर आएंगे। और और मैं यहाँ पे इंडिया में अभी काम कर रहा हूँ, एज अ डॉक्टर काम करता हूँ। हम्म। और मैं फिलहाल अभी दिल्ली में रहता हूँ। हम्म। जी सर। जी चलिए ठीक है। आपने जो है इन्होंने जो रशिया से ही पढ़ाई की थी और रशिया से पढ़ाई करके यहाँ पे जो है डॉक्टर है ये। अब मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। वैसे मेरा नाम जो है सुमित कुमार है और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लास्ट 3 ईयर से मैं रशिया में रहता हूँ। अभी जो है मैं रशिया, बेलारूस और जो है सुन एज पॉसिबल चाइना के अंदर जो है मैं अपना जो है मेन जो है वो बिजनेस है। और मैं जो है मेरे खुद की जो एक्सपर्टीज होते हैं, गाइडेंस मैं करता हूँ लोगों को कि आप आइए वो चीज़ें कीजिए, तो उसके भी पे चीज़ें रहती हैं। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं आप जो है अब बात करते हैं वीडियो में। तो कमल जी बताइए, मतलब ऐसा जैसे अपने अपने केस हुए हैं कई, जिनके बच्चों के है ना वीजा भी आ गए, उसके बाद बोल देते हैं हम जा नहीं सकते, फिर कभी फ्लाइट टिकट नहीं है, कभी वो चीजें हैं। तो इसका बताओ क्या कुछ है, जो इतने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको क्या चीजें चाहिए? मैं इस वीडियो के माध्यम से और सुमित जी के वीडियो के माध्यम से इन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम्म। कि देखो, अगर आप हमसे एडमिशन करवा रहे हो, हम्म। ठीक है, नो डाउट। आप हमसे हमारे पास आए, आपने बोला कि सर हमें बाहर एडमिशन लेना है, हम्म। ठीक है। हमारी डील होती है, सब कुछ होती है, विथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऐसे भी नहीं कि हमारा बातचीत पहले नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम्म। नहीं होता है, सब कुछ होता है, सही बात ठीक है। है। फिर उसके बाद हमारा हम बच्चों का एडमिशन उधर करवा देते हैं, वीजा बच्चों का आ जाता है। कई सारे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जिनका मूड स्विंग बहुत होता है, ठीक सही है, बात है। मूड स्विंग बहुत होता है। पेशेंस नहीं तो है उसमें। हाँ, पेशेंस नहीं होता है, प्लस मूड स्विंग होता है। वैसे भी हम्म। रसिया का जो काम है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का भी जो काम है, वो डिफरेंट लेट होता है। हाँ, डिफरेंट टाइम डिफरेंट लगता है, टाइम थोड़ा लगता है। वीजा लगता है टाइम आने में। ऐसा नहीं है कि आपने दिया और सडन आप कई सारे वीडियोस देख कर लग बोल रहे हो कि सर उसका 15 दिन में आ गया, सर उसका हम्म। 20 दिन में आ गया। ऐसा नहीं होता है। सही बात। काम में कुछ काम में लेट होती है बात, ऐसा नहीं होता। जी जी। ठीक है। और दूसरी बात आपने बोला कि सर जब वीजा आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम का हमें नहीं हाँ, जाना, हमें वो चीजें हो गई, वो तो चीजें। पहली बात, अगर आप सामने से खुद मना कर रहे हो हम्म। वीजा आने के बाद कि सर मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे साथ ऐसे ऐसा दिक्कत हो रहा है, कुछ हम्म। फैमिली इशू आ रहे हैं, फाइनेंशियल इशू आ रहा है। तो जैसा कि हमारे पहले बातचीत होते हैं, हम्म। आपका भी बातचीत होता जी। था स्टूडेंट से, तो हमारा पहले डील होता है, ठीक है, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है, हमारा ये है, पैकेज है हमारा, हम्म। इस तरीके से एडमिशन करवाते हैं, ये हम्म। वीजा का प्रोसेस होता है, सब हम्म। कुछ होता है। फुल पेमेंट कभी नहीं लेते हैं, हम्म। ठीक है। एक बार आपका वीजा आ जाता है, उसके बाद आप भी अपने क्लाइंट से पैसा लेते हैं, हम भी अपने क्लाइंट से पैसा लेते हैं, ठीक जी। है। वीजा आने के बाद ये नहीं है कि हमने, हाँ भाई वीजा आ गया, वीजा से पहले आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, सही ऐसा नहीं बात। होता। क्लाइंट को भी सब कुछ मालूम होता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। हम, जी। क्योंकि हम उसे पहले ही उसे काउंसिल करके रखते हैं। आप भी अपने क्लाइंट को काउंसिल करते होंगे, और आपने भी हमें जी कई सारे क्लाइंट दिए हैं, तो आप, मैंने भी आपके क्लाइंट को जी। जी काउंसिल किया है जी। जी। कि किस तरीके से क्या होता है, रसिया में जाना है, किस किस तरीके से रहना है आपको, कि अब क्या बातचीत करना है, नहीं करना है, सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, तो मैं किस टॉपिक था? हाँ, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मना कर देते हैं, फाइनेंशियल इशू के कारण, फैमिली इश्यूज के कारण, और हम्म। कुछ पर्सनल रीजन भी होता है जी। जिसके कारण वो मना कर मना कर देते हैं। देते, सही बात।
फिर वो हमें क्या बोलते हैं सुमित जी कि सर मेरा जाने का मन नहीं है, आप मुझे पूरा पैसा रिफंड कर दो। रिफंड कर दो, सही बात है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, आप किसी दुकान में गए, ठीक है, आप किसी दुकान में गए, आपने वहां पे चलो चिप्स लिया, कुछ भी लिया, आपने उस दुकान का चिप्स फाड़ा और खाया, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं ये इस चिप्स का टेस्ट खराब है, मैं नहीं खाऊंगा, ले लो वापस। ऐसा नहीं होता है ना, डेफिनेटली नहीं होता। ठीक है। जी। तो इसी तरीके से आप एडमिशन ले लिए हो, आपका वीजा सब कुछ आ चुका है, अगर आप पहले ही हमें बता चुके होते कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो ठीक है, उसमें मैं भी आपका साथ देता, सही बात। आप भी साथ देते, मैं समझता 100%। आपकी प्रॉब्लम को, जी जी, ठीक है। 100%। वो हम यूनिवर्सिटी से बातचीत करके रखते कि सर इस बच्चे का, स्टूडेंट का ऐसा दिक्कत हो सकता है इन फ्यूचर, तो प्लीज सेकंड ऑप्शन इसके लिए प्लीज पास में रखना, ठीक है। अब इनफैक्ट कोई बच्चे हमसे ये सब बात करते नहीं है, इक्का दुक्का बच्चे होते हैं जो ये डिस्कशन हमसे करते हैं कि सर फ्यूचर में हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने उनसे बात किया, कई सारे बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा केस आपके साथ भी हो रखा होगा, मेरे जी साथ जी, भी हो रखा है, डेफिनेट। ठीक है। और बोलते हैं सर मैं नहीं जाऊंगा, टिकट आ गया, वहां पे फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब रसिया का क्या होता है नियम कि कभी कभी रिटर्निंग टिकट भी मांगते हैं। जी डेफिनेटली, वो टिकट भी मांगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंट्री हो, हम इमिग्रेशन को कंट्रोल नहीं करते, सही बात। हमारा काम है आपका एडमिशन करवाना, ठीक है। बाकी जो इमिग्रेशन हाँ, की वो चीजें नहीं वो रहती। हमारा वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जी। है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे के साथ ऐसा होता है, वहां पहुंचने के बाद बोलता है सर रिटर्न टिकट मांग रहा है, मैं कहाँ से दूं। ये भी है। उस समय हम बोलते हैं चलो ठीक है मैं दे दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे से मेरा बात होता है, मैं जी बोलता जी। हूँ चलो ठीक है मैं आपको दे दूंगा रिटर्न टिकट। तो बच्चे क्या बोलते हैं सर फिर इसका पैसा, तो मैं बोलता हूँ पैसा तो आपको देना पड़ेगा, सही बात है, क्योंकि रिटर्न टिकट। हाँ देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रूल्स के जो, हाँ अगर डील हमने किया पहले जिस तरीके से, तो उस डील में हमारा कभी हुआ ही नहीं था कि हम टिकट का दिस डेट करेंगे। जी जिन बच्चों के साथ आपका भी टिकट टिकट के लिए डील होता है जी उन बच्चों मैं को पहले क्लियर सब कर कुछ देता करता, हूँ। सब कुछ पहले ही जो क्लियर अगर हो है जाता तो पहले ही है। एडवांस में बता देता हूँ कि भाई आपको जो है रिटर्न टिकट करानी होगी, तो अगर मैं पे कर रहा हूँ तो उसका मैं एडवांस में बताता हूँ कि भाई आपको मैं पे करूंगा, अगर नहीं पे कर रहा था तो कुछ मतलब जी आपको खुद पे करना है। जी। तो जो चीजें होती है वो क्लियरली एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट से पहले आपकी हो जाती है ना चीजें, तो वो सही हम्म, रहती है, बाद में कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती। नहीं कई कुछ, लोग फिर बोलते हैं वीजा आने के बाद के ब्रदर अभी जो है आप पेमेंट ज्यादा ले रहे हो, थोड़ी कम कर लो फीस वगैरह में। भाई भी यूनिवर्सिटी मेरे घर की थोड़ी यूनिवर्सिटी है कि मैं जो आगे बोल दूं। अब आप भी पैसे कमाने के, सारे पैसे कमाने के लिए ही जा रहे हो, जब तक पैसे मतलब इतने कमाएंगे, मतलब अर्निंग होएगी नहीं इतनी, तो मतलब ही नहीं है फिर काम करने का, इससे अब बढ़िया पता मना कर नहीं दो। इंडियंस में ये क्या होता है कि आपको जाते के साथ वहां पे पहले पैसे कमाना नहीं, अगर आप वहां पे किसी कंट्री में जा रहे हो जहां पर आपका लैंग्वेज जो है बैरियर आ रहा है, तो पहले उस कंट्री में जाकर वहां पे लैंग्वेज सीखो, जी। 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले उस कंट्री के लैंग्वेज को सीखो, उसके बाद वहां पे सोचो कि हाँ मुझे अब अर्न करना है, जी ठीक है। वही वही तब चीज है। आपको जो अभी आप 1,000 2,000 कमाओगे अर्न करोगे, आप लैंग्वेज सीखने के बाद वही आपका ट्रिपल हो जाएगा, जी ट्रिपल अर्न कर पाओगे। वही है, तो हाँ, लैंग्वेज पे ध्यान तो दीजिए, लैंग्वेज लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जरूरी। कि आपको, कई सारे स्टूडेंट आते हैं सर हमको जाते के साथ जॉब दिला दो, नहीं होता है। अगर नहीं जॉब का होता। भी हमारा होता है, बातचीत होता है, तो हम सीधा पहले तो हम जॉब के लिए बात नहीं करते हैं, ठीक है। पहले हम बोलते हैं अगर आपका हम एडमिशन करवा रहे हैं, एक ही शर्त पे करवा रहे हैं, आपको वहां पे जाकर अपना सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ठीक है, एक बार आप लैंग्वेज सीख जाओ, आपको हम जॉब, अच्छा सा जॉब आपको दिला दिला देंगे, करवा देंगे, देंगे। हेल्प कर सकते हैं हाँ अपन। हेल्प कर बट सकते हैं मेन हम। मेन यही है कि आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, हाँ पहला वो है चीजें। मेन एजुकेशन। जी। हाँ पैदा बात हो रहा था, तो उस बच्चे ने क्या किया कि बोला कि सर मेरे पास टिकट नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो मैंने बोला टिकट तो आपको करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने टिकट किया नहीं, और बहुत सारे उस दिन हमारी बातचीत हुई थी, बहुत बार हुई, ऐसे 2 3 क्लाइंट है, तो टिकट हुआ नहीं, फिर वो लौट कर आ गए। 2 दिन के बाद फिर मैंने बोला कि सर आपके यूनिवर्सिटी में कॉल आ रहे हैं, बहुत बार कॉल आ रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। जी। बट स्टूडेंट क्या बोला कि सर मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं नहीं जाऊंगा, जी। ये पॉइंट पकड़ना, मैं नहीं मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। या आप मत जाओ, आप नहीं जाओगे। जाओगे। और उन्होंने क्या बोला, सर मैं मैं नहीं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। अगर मैं बोलता आप नहीं जाओगे, तो मेरा डिफॉल्ट होता है, सही आपका बात। डिफॉल्ट होता, ठीक है। सही बात। उसके फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, हम लोग हम लेंगे लोग लेंगे, सही या बात। कॉलेज लेगा, ठीक है। कि चलो हमारे डिफॉल्ट के कारण बंदा नहीं आया है या स्टूडेंट नहीं आया है, वो जी जी हमारी दिक्कत है, जी। आपकी दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट की दिक्कत नहीं है।
बट यहाँ पे हो रहा है कि आप तो बच्चे बोल रहे हैं सर मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे ये होता है कि आप खुद मना कर रहे हो, खुद मना कर, सही बात। आप खुद मना कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं भी स्टैंड नहीं ले पाऊंगा, या सुमित जी आप भी स्टैंड नहीं ले सही पाओगे सही बात, कॉल बच्चे का, सही बात। ठीक है। आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको शुरुआत में हमसे डिस्कशन करना चाहिए जी कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, दिस डेट प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्लीज आप सेकंड ऑप्शन मेरे लिए रखना। जी, इस वीडियो सही में पहले भी मैंने बोला है कि अगर आपको पहले मेरे से डिस्कशन करके रखोगे, तो मैं क्या है कि कॉलेज वाले से पहले ही बात करके रखूंगा सही कि सही सर बात, इसके लिए दिक्कत आ सकती है, प्लीज सेकंड ऑप्शन आप रखना, रखना, ठीक जी है। सही बात। हाँ, तो बच्चे ने मना कर दिया। अब इस केस में बच्चे बोल रहे हैं मुझे पूरा पैसा रिफंड चाहिए, फुल अमाउंट जितना भी मैंने दिया है मुझे रिफंड चाहिए। तो सर ये पॉसिबल नहीं है ना। जी, ये तो पॉसिबल अब मैं नहीं, आपसे पूछता हूँ, क्या अगर कॉलेज से बात करेंगे तो क्या पैसा रिफंड आती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं देते कॉलेज, नहीं आती है। नहीं नहीं देते कॉलेज, आप कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी, कोई नहीं देता पैसे रिफंड। कोई भी नहीं, आप किसी दुकान में चिप्स भी खाओ, आप उसे एक बार फाड़ दो तो दुकान वाला वापस नहीं लेता है, सही बात। ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि सर अगर आप मेरी तरफ से कुछ दिक्कत हो या इमिग्रेशन से अगर लौट कर आते हैं बच्चे, या फिर वहां से कॉलेज वालों की तरफ से दिक्कत होता है या वीजा एक्सटेंशन ही होता है, तो इसमें हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चलो ठीक है, इसका जो भी पैसा अगर रिटर्न आता है तो वो हमारी काम होता है, हम आपको फिर उसके बाद हम लोग टिकट भी देते हैं स्टूडेंट को, जी, अगर आते हैं स्टूडेंट तो हम लोग टिकट भी देते हैं, ठीक है। हम लोग जाने का टिकट देते हैं, आने का टिकट देते हैं, उसका वापस एडमिशन करवाते हैं, उसका सारा खर्चा फिर हम लोग उठाते हैं। अगर उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, हाँ, अगर गलती है स्टूडेंट की गलती तो नहीं, फिर वो चीजें रहती है हाँ, अगर इस जैसे इंडिया में कई लोग होते हैं मूड स्विंग होता है, मैं नहीं जाऊंगा, जी, इस केस में सर मैं भी मदद नहीं कर सकता तो हूँ, उसमें कोई नहीं कर कोई सकता। स्टूडेंट नहीं कर सकता, या इंडिया का कोई भी अगर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे जो रसिया में या यूरोप में या किसी भी अनदर कंट्री में एडमिशन करवा रहे हैं, तो वो आप पे हेल्प नहीं कर पाएंगे। सही बात है, क्या नहीं नहीं समझिए, नहीं, नहीं इसमें नहीं कर आपका पाएंगे। क्या राय है? मेरा यही है, देखिए जितने भी लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, बी सीरियस, आप सीरियस होके, पहली बात तो हम्म सीरियस होके स्टार्ट कराओ, कोई हम्म मजाक नहीं है आपका कि वैसे करा दिया, नींद में उठे का भाई जाना है रशिया, अगले भी जा रहे बोल रहे नहीं है पैसे अभी, तो वो चीज़ें नहीं चलती। जी तो बी सीरियस ले, और इसके साथ जो है आप अभी जो है, मैं जो कॉन्टैक्ट भी करूंगा धीरे धीरे, जो अपने एग्रीमेंट्स वगैरह रहेंगे स्टूडेंट्स के साथ, जो चीज़ें वो डेफिनेटली आपको जो मिलेगी। हाँ, तो और एक बात जी, और, इंडिया में यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि फिर बोलते हैं मैं आपको ये करूंगा, मैं आपको वो करूंगा, तो हम्म, सर हम लोग फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करते जी, हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग फ्रॉड करते हैं या हम लोग वीजा गलत देते हैं या हम्म, हम लोग यूनिवर्सिटी का पेपर गलत होता है, जी, ठीक है। बकायदा हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ बाय प्रूफ सब कुछ हम लोग बच्चे का काम करते हैं। काम करते हैं, तो सही। मेरा ये बोलना है कि जितने भी स्टूडेंट इंडिया हम्म, से बाहर पढ़ने के लिए जानते हैं, चाहे वो एमबीबीएस के हो, चाहे वो एमबीबीएस, पहली बात तो एमबीबीएस वाले की दिक्कत नहीं करते हैं, सही बात, क्योंकि उनका डिसीजन उनकी फैमिली लेती है, स्टूडेंट फैमिली लेती है, फैमिली जी, स्टूडेंट जी उनका वही, डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है। जो भी हमारे ये वाले स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्स के स्टूडेंट जाते हैं, तो आप अगर प्रोसेस करवाते हो तो बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल एक्टिव होकर काम कराओ। जी सही बात। ये नहीं कि चलो ठीक है, हाँ जैसा आपने बोला हुँ, करा लो काम, हुँ, हुँ, नहीं। हाँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आगे से कोई सा भी स्टूडेंट आते हो या कोई सा भी स्टूडेंट रहते हो, हुँ, किसी भी एजेंट से अगर काम करवाते हो, हुँ, हुँ, तो पहले ही बता दो कि सर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम होने हाँ, वाला है। जो चीज़ें हाँ, जो प्रॉब्लम होने वाला है तो वो क्लियर प्लीज रखें, इसके लिए सेकंड ऑप्शन मेरा आप रखना। रखें, जी, हाँ, जी, सही ठीक है। बात। आपको यही बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज बी एक्टिव और अच्छे लोगों से काम करवाओ, ठीक है। जी, ऐसा नहीं है, खराब लोगों से, अच्छे लोगों से काम करवाओ जो आपको सही गाइडेंस रास्ता दें, बताए, सही दें गाइडेंस दे। और वो चीज़ें हाँ, करें। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत जो सारे, आपको बहुत सारे। गाइडेंस जी, जी, खराब कमल देंगे, जी, बहुत और सारे। हाँ बहुत जी। सारे ऐसे लोग हैं। तो चलिए कमल जी, थैंक यू सो मच, आपने जो है इतनी जो काफ़ी अच्छी नॉलेज दी, और मैं भी जो है जी, ये उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट से कुछ जो समझ में आया होगा, मेरा उनके काम, पेरेंट्स को हाँ ये मेरा जो है काम है थोड़ा-सा जो स्टूडेंट को लगा अच्छे होगा, से गाइड करना। गाइडेंसेस करना। हाँ, क्योंकि तो मैं जानता हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा जी, हुआ हूँ, वही मुझे पता अपने है। को जो मतलब हाँ, स्टूडेंट एज़ अ प्रॉब्लम हुई उसके बिहाफ़ पे। हम्म, तो चलिए थैंक यू सो मच गाइज़, आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम इंडिया, और जल्दी जो है रशिया में आ रहा हूँ मैं, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।